हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरी सिस्टर नीरज जो अपने न्यू बॉर्न बेबी को फर्स्ट टाइम मेरे घर लेकर आई थी, तो उसका मैंने कैसे वेलकम किया, कैसे उसका स्वागत किया। और नीरज को ना इस बार अहमदाबाद जाना है, तो वो रक्षाबंधन पे नहीं रहेगी, तो हम लोग ना रक्षाबंधन सेलिब्रेशन भी आज ही कर लेंगे। नीरज मुझे राखी बांधती है और उसकी बेटी मेरे बेटे को राखी बांधती है, तो रक्षाबंधन सेलिब्रेशन भी इस व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा इन एडवांस। और साथ ही साथ आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी था, तो एक छोटा सी बर्थडे सेलिब्रेशन भी आज मेरे इस व्लॉग में देखेंगे। तो एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन सेलिब्रेशन आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज संडे है, तो संडे को मैं हमेशा देर से उठती हूँ, देर से मतलब 7 बजे उठती हूँ। तो मैं 7 बजे उठ चुकी हूँ। इतने टाइम तक चाय नाश्ता सब कुछ बन गया है और मैं चाय नाश्ता कर भी चुकी हूँ, बच्चे भी नाश्ता कर चुके हैं। तो नाश्ता करके सृजन जुट गए हैं डेकोरेशन करने में, क्योंकि हम लोग उसको सरप्राइज़ देना चाहते हैं अपनी सिस्टर को। क्योंकि जब वो अपने घर भी गई थी ना, तो उसकी बेबी का बहुत अच्छे से वेलकम नहीं हुआ था। तो अपने टाइम शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए ना मैंने थोड़ी सी तैयारी की है, ताकि उसको थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा स्पेशल फील हो। और यहाँ पर देखिए आज संडे हैं, तो हस्बैंड भी मेरे आए हुए हैं, और जब ये बहुत दिन के बाद आते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं इनका नाश्ता ये कर रहे हैं, पोहा खा रहे हैं, इनकी वीडियो बना रही हूँ। अब ये जो टाइमिंग है ये 10 साढ़े 10 बजे का है। तो बिट्टो को मैंने नहला दिया है, इनको भी नए कपड़े पहना दिए हैं, और इन्होंने कहा मम्मा मेरी डॉल जैसी चोटी बना दीजिए, तो मैंने इनकी डॉल वाली चोटी बना दी है। और जब भी लाडो मेरी इस तरह से तैयार होती हैं, प्यारी सी लगती हैं, तो तैयार होने के बाद तुरंत फिर जाती हैं अपने पापा के पास। और इनके पापा जब इनको देखते हैं ना, तब इनका ये रिएक्शन देखिए, और ये मोमेंटम बहुत ही स्पेशल होता है। और अक्सर मैं इसको कैमरे में कैद कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ये मोमेंट्स देखना बहुत अच्छा लगता है, बार बार देखना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर दोनों बाप बेटी का प्यार चल रहा है, उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, और लाडो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो बहुत मेहनत के बाद ये देखिए कुछ ऐसा डेकोरेशन है, और मैंने सोफ़े का कवर और भी चेंज कर दिया है। एक्चुअली घर में काम लगा हुआ है ना, तो बहुत अच्छा डेकोरेशन नहीं हो पाया, लेकिन अपने समय के अनुसार, मतलब मुझे जितना समय मिला सामान लाने का और सामान ऑर्गेनाइज़ करने का, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, 100% देने की कोशिश की मैंने और मेरे बेटे ने। तो ये वेलकम की कुछ तैयारी है जो मैंने पहले से करके रख ली है, आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए ये डेकोरेशन हो चुका है। और जब बच्चा आएगा तो उसकी आरती उतारी जाएगी, उसके पैरों के छाप लिए जाएंगे वाइट रुमाल पर। तो वो सारी तैयारी मैंने कर ली है, और बाहर भी थोड़ा इस तरह से फूलों से सजा दिया है, और मैंने इसका नाम कवि रखा है। हेलो एवरीवन, तो मेरी नाई हो गई है, नहा धो के तैयार हो गई हूँ, और बहुत ज़्यादा हड़बड़बाजी है सुबह से, क्योंकि वही डेकोरेशन का काम है। आज तो वैसे सृजन को डेकोरेशन में लगा दी, लेकिन आज मैं सृजन के बलून डेकोरेशन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और बहुत परेशान भी था बेचारा। पता नहीं क्यों सारे बलून फूट जा रहे थे, चिपक भी नहीं रहे थे, गर्मी की वजह से कि क्या। गर्मी की वजह से नहीं, वो ब्लू वाला जो था ना बहुत। लेकिन जैसे तैसे डेकोरेशन हो गया है, और जितना हो पाया है किया है बहुत कम टाइम में। क्योंकि कल स्कूल से आने के बाद तो मैं 4 साढ़े 4 बजे चाय वाय पी के और सबको चाय वाय बनाकर देकर मैं मार्केट गई, और जितना सामान मतलब आज लगना था सब मैं एक एक करके लेके आई। मुझे घर आते आते रात हो गई थी, 7:30 बज गई थी। तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ मेरे ऊपर आ जाती है, तो थोड़ा हड़बड़बाजी हो जाती है। लेकिन ठीक है, मुझे खुशी थी कि नहीं मेरा मतलब नीरज जब यहाँ आएगी तो मैं उसका वेलकम करूँगी। कवि का उनका नाम मैंने कवि रखा है, क्योंकि उसकी बहन का नाम मैंने लवी रखा था। तो इनका नाम मतलब मैं जब पेट में था वो, तभी मैं कहती थी कि देखना इस बार कवि आएगा। तो कवि के स्वागत के लिए सारी तैयारी हो चुकी है, बस इंतज़ार है। और हम लोग भी थोड़ा बहुत नहा धो के जल्दी से, मतलब बाथरूम भी आज संडे था, तो संडे को आप सभी से समझ ही सकते हैं कि कितना सारा काम होता है, सप्ताह भर का इकट्ठा काम। लेकिन ठीक है, काम तो ज़िंदगी भर होते रहेंगे, इन सारी चीज़ों के लिए भी समय निकालना चाहिए। तो बस अब नाश्ते में सुबह पोहा बना था, रास्ता बनाना है। हाँ नाश्ते में पोहा हुआ बना था। और अब जो खाने में है दाल चावल और पनीर की सब्ज़ी रोटी बनेगी। तो दाल चावल बन गया है, सब्ज़ी रोटी बनाना है। अब उन लोगों का वेलकम हो जाएगा, उसके बाद फिर खाने में लगूंगी। तो अब बस इंतज़ार हो रहा है कि वो लोग आएँ, उन लोगों का स्वागत करें और आगे का कार्यक्रम अपना बढ़ाएँ। फाइनली काफ़ी इंतज़ार करने के बाद लगभग 11:30 बजे तक नीरज आ गई थी, और मैंने ये बाहर भी थोड़ा सी फ्लावर जो है वो सजा दिया था। फ्लावर कम पड़ गए थे इधर, ऐसे बाहर मैंने थोड़ा सी वेलकम कवि लिख के इस तरह से डेकोरेट किया था, एक हार्ट बना दिया था उसके ऊपर। फिर मैंने कहा नीरज को खड़े रहने के लिए,
और सारी तैयारी तो मैंने पहले से करके रखी थी। तो उसके बाद बस वही मैं अपना इनकी आरती उतारूंगी, फिर इनको टीका लगाऊंगी, इनके ऊपर फ्लावर जो बरसाते हैं फ्लावर बरसाया जाएगा। अच्छा ऊपर बलून बंधा था, बस सूट करने के लिए सृजन ही रहते हैं तो या तो सृजन कुछ कर लें या तो सूट ही कर लें। तो सृजन अभी सूट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ऊपर जो है बलून फोड़ने गए थे, उसमें भी बहुत सारे फ्लावर, बहुत तेज हवा चल रही थी तो ये जो दीपक है वो जल नहीं रहा था। और ये देखिए हस्बैंड भी मेरे आ गए हैं, वो आए हुए थे तो वो मार्केट चले गए थे, ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी तो सारी चीज़ें लेकर आ गए हैं। तो अब बस अब मैं इनका स्वागत करूँगी। अच्छा ये सारी चीज़ें जब मैं कर रही थी ना तो बैकग्राउंड में मैंने गाना लगा दिया था स्पीकर पे, जुग जुग जिए सो ललनवा वो वाला, तो बड़ा ही अच्छा मोमेंट क्रिएट हो गया था। बहुत अच्छा, मतलब बैकग्राउंड में गाना बज रहा था इस तरह से और मैं यहाँ पर इन लोगों का स्वागत कर रही थी। जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं, परंपराएं होती हैं ना, जलवल दिया जाता है, वो सब भी मैंने किया। तो फाइनली अब नीरज जो है अंदर आई, तो अंदर आके ये और ज़्यादा सरप्राइज्ड थी क्योंकि उसको ऐसा लगा कि हाँ बस बाहर ही ऐसे फूल और मतलब आरती वारती कर ली गई, अंदर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब अंदर उसने डेकोरेशन देखा और केक वेक देखा तो वो और ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। तो यहाँ पर देखिए कवि को लिटा दिया गया है और उसके बाद केक कटिंग हुई थी। केक कट करने के बाद सबको केक वेक खिलाया गया था। उसके बाद नीरज के हस्बैंड उसको छोड़कर चले गए थे, मतलब वो घर चले गए थे। तो नीरज आज सारा दिन रुकने वाली थी, तो इस तरह से कुछ हमने डेकोरेट किया था। अच्छा बाबू को उठा लिया गया क्योंकि अब मोमबत्ती जला दी गई थी ना, तो डर लगता है छोटे बच्चों के साथ, भाई कुछ भी घटना दुर्घटना हो सकती है। एक तो सारे छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं ढेर सारे। तो अब जो है फाइनली केक कटिंग होने जा रहा है और दोनों ही हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा खुश थे इस तरह की व्यवस्था देख के, इस तरह का डेकोरेशन देख। हाँ मैंने बहुत ज़्यादा नहीं हाई फाई कुछ किया, अपने समय के हिसाब से और मैं जितना कर सकती थी उतना मैंने बेस्ट करने की कोशिश की। लेकिन आजकल जैसे कि क्रेज़ है, ट्रेंड है, लोग बहुत ज़्यादा हाई फाई हर चीज़ करते हैं। लेकिन अगर इतना भी मैंने कर दिया तो उससे नीरज ना बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, तो मैंने वो करने की कोशिश की। और यहाँ पीछे ये जो बलून लगे हैं ना अक्षर वाले, इसमें बाबा मतलब वाई मुझे नहीं दिया भैया ने, पता नहीं गलती से कि क्या सोच के, तो ये बाबा लिखा हुआ है, वेलकम बाबा वेलकम बेबी के बदले। तो बस उसी पे लोग चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो कोई ना, बेबी तो है नहीं, बाबा ही है। तो स्वागत करने के बाद केक वेक कटिंग करने के बाद ना उसके बाद फिर मैं खाना वाना बनाने में लग गई थी। दाल चावल तो मैंने पहले ही बना लिया था, लेकिन सब्जी रोटी बनाना बाकी था और बहुत सारा काम चल रहा था, साथ के साथ कपड़े भी धुल रहे थे। तो अभी मैंने सबसे पहले नीरज को खाना दे दिया है। जैसे खाना बना वैसे खाना बनते बनते 1-1:30 बज गए थे लगभग। और नीरज ये देखिए खा रही थी, मतलब काफ़ी देर से वो जब तक बैठी थी तब तक ये महाराज एकदम घोड़े बेच के सो रहे थे, इनको कोई भी होश हवास नहीं था। वो कितनी बार इनको उठा रही थी कि इनको उठा के फीड करा दे, भूखा होगा ये वो। लेकिन जैसे ही मैंने नीरज को खाना दिया वैसे ही बस भैया ये उठ गए। उसके बाद जो रोना शुरू किए, भूख से ये एकदम से परेशान थे और किसी तरह से नीरज ने फिर जल्दी जल्दी खाना खाया। उसके बाद इनको फीड वीड कराया था। तो ये मेरे साथ भी होता था और मुझे लगता है लगभग सारी माओं के साथ ही होता है कि बच्चे जब हम लोग खाना खाते हैं ना तभी इनको भूख लगती है, तभी इनको सुसु लगती है, तभी इनको पॉटी भी लगती है, तभी ये पॉटी भी करते हैं। हम लोग सुकून से खा नहीं सकते हैं, लेकिन ये पल भी ना बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद घर के बाकी लोगों को खाना देने के बाद ये देखिए यहाँ कमरे में ही मैं अपना और मिस्टर सुरेंद्र मौर्य का खाना ले आई हूँ। बच्चों को मैंने पहले ही खिला दिया था, बच्चे केवल दाल चावल खाते हैं। तो ये है हमारी थाली। तो खाना वाना खाने के बाद अब ये महाशय जो है ये सुसु कर दिए थे और इनका जो कपड़ा ये पहन के आए थे ना वो सारा ही गीला हो गया था। तो मैं इनके लिए 5 जोड़ी कपड़े और ये गोल्ड का हाय लेकर आई थी। पहली बार मेरे घर आए थे तो देना बनता है बड़ी मौसी होने के नाते। तो फिर मैंने नीरज को उसके कपड़े दिए और उसके बाद मैंने कहा इसको भी पहना दे, लगे हाथ ही, गला खाली है इनका। तो ये देखिए अब ये आँख इनकी खुल गई है और ये अब टुकुर टुकुर देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि जब से पैदा हुए हैं मैं इनको सोते ही देख रही हूँ, आँख बहुत जल्दी कम ही खोलते हैं। बच्चे सोते ज़्यादा हैं जब पैदा होते हैं शुरू में। तो कभी अब जग गए थे तो लाडो को बड़ा शौक था कि उनको गोद में लें, तो उनकी गोद में इनको दे दिया गया है। और ये देखिए कितनी खुश हो रही है ना, छोटे बच्चों को गोद में लेके बड़े खुश होते हैं। तो आज था संडे और मुझे ना मेहंदी लगाना था बालों में, लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा काम हो गया था, तो मैंने सुबह मेहंदी नहीं लगाया, ऐसे ही हेयर वॉश कर लिया था क्योंकि मेरे बालों में तेल भी लगा हुआ था। तो अभी जो है खाना वाना खाने के बाद अब मुझे किचन में फिर से 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं मेहंदी लगा लेती हूँ और नीरज तो यहाँ बैठी ही है, अभी वो शाम को जाएगी। तो बालों में मेहंदी लगा के जब तक मैं बर्तन धोऊंगी, किचन साफ़ करूँगी और जो ग्रॉसरी का सामान आया है वो सब अपनी जगह सेट करूँगी, तब तक ये मेहंदी जो है फिर से धोने लायक हो जाएगा, सूख जाएगा।
तो ये देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सारा जो सामान है इसको अपनी जगह पे रखना है, डिब्बों में खाली करना है। और किचन ये देख लीजिए बुरी तरह से फैला हुआ है, बर्तन ढेर सारे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। तो ये सब काम जब तक मैं निपटाऊंगी तब तक मेरी मेहंदी जो है वो धुलने लायक हो जाएगी और टाइम जो है वो 1:45 का हो रहा है। और ये देखिए अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जब सारा काम निपट चुका है, लेकिन अभी भी मुझे ग्रोसरी जो है वो सेट करना है। तो अब मैं सारी ही चीज़ों को अपनी जगह पे रख दूँगी और सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, जैसे कि आटा है, चावल है, दाल है, सब कुछ आया था और सारी चीज़ों को खाली कर कर के अब अपनी जगह पे रखना है। तो इस काम में भी ना मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था। पूरा दिन आज मतलब सुबह मैं संडे को 7 बजे उठी, ये तो कहो कि 7 बजे उठी, मैं इसलिए बहुत जल्दी नहीं उठती हूँ क्योंकि मुझे पता रहता है कि मुझे सारा दिन काम करना है। और वैसे तो हर संडे को कभी कभी रिलैक्स मिल भी जाता है, लेकिन आज नीरज आई थी तो रिलैक्स करने का कोई मतलब ही नहीं था। एवरीवन, आज मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे है और हम लोगों को सुबह से याद भी नहीं था कि इनका बर्थडे है। अचानक दोपहर में इनके कोई फ्रेंड इनको कॉल करके बोले, विश कर रहे थे और मैं पहुंची तब याद आया कि इनका बर्थडे है। यहाँ पे देखिए बाप बिटिया की मस्ती चल रही है। तो जानू की पार्टी वार्टी दे रहे ना? अभी पार्टी की तो कहाँ, मतलब घर में ही बनाओ, खिलाओ, माजो, धो, यही पार्टी है। ऐसी पार्टी थोड़ी होती है। तो पार्टी दे रहे ना। और हाँ, एक चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं जानू सब लोगों को लगता है कि मैं ज़बरदस्ती आपके साथ वीडियो बनाती हूँ उसके बारे में आज आप बता दीजिए सबको। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ज़बरदस्ती नहीं बनाती हूँ मैं, इनके साथ ज़बरदस्ती कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ। हाँ, इनको कोई, इनका नेचर ही ऐसा है, इनको कोई शौक नहीं है, ये बात तो सही है, इनको कोई शौक नहीं है वीडियो बनाने का, लेकिन नहीं है लेकिन जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो ये बस मेरी वीडियो में स्माइल कर देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। और मैं इनसे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं रखती हूँ क्योंकि बस इनका मुस्कुराना ही बहुत मुझे अच्छा लगता है। और ठीक है, मतलब लेकिन कई लोग मुझे कहते भी हैं कि लगता है आपके हस्बैंड को आप ज़बरदस्ती वीडियो में लाती हैं, तो ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने ना बाल जो है अपना धुल लिया था, मेहंदी जो लगे थे मेरे बालों में। उसके बाद अब फाइनली जो स्टार्ट होने जा रहा है वो रक्षाबंधन सेलिब्रेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि नीरज इस बार रक्षाबंधन पे नहीं रहेगी, नहीं तो नीरज मेरे घर आती थी और ये देखिए लवी जो है सृजन को राखी बांधती थी और नीरज मुझे राखी बांधती थी। तो फिर ये हुआ कि चलो आज ही रक्षाबंधन सेलिब्रेशन कर लेते हैं, पहले ये एडवांस में कर लेते हैं, ये नहीं कि हाँ भाई राखी वाखी भिजवाना है ये सब। तो उसके बाद अब तो इनका भी बेटा हो गया है, तो अब जो यमी है मतलब मेरी बिटिया जो है वो कवि को राखी बांधेंगी। तो अब एक लोग बढ़ गए हैं, रक्षाबंधन का जो कार्यक्रम है वो और बड़ा हो गया है। और अब जो है नीरज मुझे राखी बांधने जा रही है, तो ये मुझे ना टीका लगा रही है और मेरी आरती उतारने जा रही थी। तो यहाँ पे मैं कह रही थी यार आरती वारती मत उतार मेरी, मतलब मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है कोई मेरी आरती वारती उतारता है। तो अब ये मुझे राखी बांध रही है और ये हमेशा मुझे राखी बांधती है, रक्षाबंधन पे राखी बांधती है क्योंकि इसके लिए मैं इसकी माँ हूँ, इसका भाई हूँ, इसके लिए सब कुछ हूँ। यहाँ फ़िलहाल में जब यूपी में कोई नहीं है हमारे साथ तो हम ही लोग एक दूसरे के लिए सब कुछ हैं। तो बस अब ये मुझे राखी बांध दी और मैं इसके लिए भी कपड़े ले आई थी, इसके लिए और इसकी बिटिया के लिए, चाहे वो एज ए रक्षाबंधन गिफ्ट हो, चाहे वो जैसे कि पहली बार ये आई थी मेरे घर अपने बेबी को लेके, तब भी कुछ मतलब कपड़े उपड़े बनते ही हैं। तो अभी मैं सबको वही गिफ्ट विफ्ट दे रही हूँ, कपड़े उपड़े दे रही हूँ। तो इतना सब होते हुआते लगभग 4:30 या 4:45 बजे का टाइम हो गया था और नीरज जाने की तैयारी कर रही थी। जो सूट मैंने उसको दिया था वो देखिए पहन ली है और इसकी बिट्टो भी पहन ली है, मतलब लवी भी मैंने जो कपड़े दिए थे वही पहनी है। और तब तक जो है आ गई पूनम हमको सरप्राइज़ देने। एक्चुअली मैंने पूनम को सुबह बुलाया था, लेकिन सुबह इन्होंने ये कह के मना कर दिया कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बहुत सारे काम हैं। लेकिन शाम को जब इनको टाइम मिला तो ये भी चली आई थी। तो सरप्राइज़ देने के चक्कर में ये हुआ कि नीरज का जाना हो रहा है और पूनम का अभी आना हो रहा है। खैर नीरज को काम था इसलिए वो जा रही हैं। और अभी जाते टाइम ना मैं बाबू के सिर पे तेल रख रही हूँ। हमारे यहाँ जब बच्चा पहली बार आता है तो उसके सिर पे तेल वेल रखते हैं सरसों का, तो वही मैं उनके सिर पे तेल लगा रही हूँ। नहीं तो कहते हैं कि अगर तेल ना रखो तो घर में फिर वो छछूंदर या चूहे हो जाते हैं, जो भी लोग कहते हैं। तो मैंने कर दिया, वैसे मैं इन सब चीज़ों को मानती नहीं हूँ। तो ये देखिए अब नीरज जो है जा रही है, इनके हस्बैंड आ गए हैं लेने। और नीरज ना इसलिए जल्दी जा रही है क्योंकि नीरज को 1-2 जगह और भी जाना था। आज वो निकली थी तो उसने सोचा कि वो कुछ काम जो है वो निपटा ले। तो अब उसके हस्बैंड आ गए हैं और ये जा रही हैं। नमस्ते मौसी।
नीरज के जाने के बाद उसके बाद फिर शुरू हुई पूनम की खातिरदारी। तो मैंने पूनम की थोड़ी बहुत खातिरदारी की। वैसे वो चाय वाय नहीं पी रही थी, लेकिन उनको मैंने कुछ फ्रूट काट के दिया। उसके बाद अब ये शाम का मतलब लगभग रात हो गई थी, तो मैंने इनसे कहा था मिस्टर सुरेंद्र मौर्य से कि केक ले आइएगा, और पार्टी वार्टी का कोई इरादा नहीं था बाहर खाने का। मैंने इनसे दोपहर में को बुलवाया तो था कि हाँ हम लोगों को बाहर पार्टी देंगे, लेकिन मेरा खुद भी शाम को कोई इरादा नहीं था, क्योंकि शाम को हैवी खाना मैं बहुत अवॉइड करती हूँ और बाहर का तो बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ। तो एक दिन मैंने रखा है सैटरडे को, लेकिन आज जो है संडे था, कल खा लिया था बाहर का, तो इसलिए आज नहीं खाना था। तो मैंने इनसे कहा केक लेके आना, लेकिन ये इतने ज़्यादा कंजूस हैं। ये 2 पेस्ट्री लेके आए, कहे दोपहर में भी तो केक कटा था, क्या होगा, केक सब लोग खाए थे। तो ये खाली 2 पेस्ट्री लेके आए और वही सब लोग मतलब इतने ही टाइम ये जो बच्चे हैं और ये सब बाकी लोग खा के इसको ख़त्म कर दिए थे, 2 पेस्ट्री खाली। तो बस एक छोटा सी सेलिब्रेशन हो गया था और बहुत ज़्यादा इनको खुशी नहीं रहती है। हम लोगों का तो ये खुशी खुशी मना लेते हैं बच्चों का, मेरा लेकिन अपने लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं रहते हैं, उत्सुक नहीं रहते हैं। मैं अगर मुझे कल याद होता तो जैसे नीरज का सारा सामान मैं लेके आई, उसी तरह इनके लिए भी कुछ मैं करती स्पेशल। तो ये देखिए लगभग 8:30 पौने 9 बज रही हैं। मैंने पूनम से भी पूछा तो पूनम ने भी कहा कि कुछ हल्का बना लो। दोपहर की सब्ज़ी पनीर वाली रखी थी और पूड़ी भी मैंने बना दी थी बच्चों के लिए। तो बच्चे जो हैं पूड़ी और सब्ज़ी खाए थे, लेकिन मैंने पूनम से पूछा तो पूनम ने कहा कि नहीं कुछ हल्का बना लो। तो फिर मैंने तहरी बनाई थी और साथ में चटनी पीस ली थी। तो तहरी और चटनी, रोटी और पनीर की सब्ज़ी, ये सारा जो था डिनर वो मैंने उनको दिया और बच्चों को पूरी सब्ज़ी दे दी थी खाली। और उसके बाद मैंने डिनर कर लिया था, क्योंकि मैं जल्दी ही खा लेती हूँ, लेकिन फिर भी आज लेट हो गया था, लगभग 8 साढ़े 8 बज गई थी मुझे खाते खाते। तो ये रहा मेरा जो डिनर है, जिसमें मैंने ये थोड़ी सी चटनी ली है और तहरी है और प्याज। मेरे हस्बैंड और घर के बाकी लोग रात में बाद में खाना खाए थे, मतलब कि लगभग 9 साढ़े 9 बजे। और पूनम के हस्बैंड पूनम को लेने आए थे लगभग 10 बजे, मतलब मेरे नंदोई जी रात को 10 बजे आए थे, तो वो खाना नहीं खाए, उनका खाना मैंने पैक कर दिया था। तो चलिए जी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।